वेलकम टू मेंटर्स मानिया। दोस्तों, लाइफ में हर किसी का सपना होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके एक अच्छी और ईमानदारी की नौकरी कर ले और अपना नाम रोशन करे और अपनी जिंदगी खुशहाल गुजारे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं और उसमें अपनी डिग्री पूरा करना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये कोर्स क्या है, इसे कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही पॉपुलर कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएचडी। दोस्तों, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया में पीएचडी कैसे करें, पीएचडी की पढ़ाई के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये कोर्स कितने साल की होती हैं और इसकी फीस कितनी है, ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो आइए जानते हैं पीएचडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएचडी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लग जाता है। ये बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन इस कोर्स की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी मेहनत और सब्र भी रखना होगा, क्योंकि इस डिग्री को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज पास करना होता है, तभी आप इस पीएचडी डिग्री कोर्स के लिए योग्य होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये पीएचडी डिग्री और इसका कोर्स कैसे करें और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। पीएचडी जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसे हम शॉर्ट और सिंपल भाषा में पीएचडी कह लेते हैं। ये एक उच्च यानी कि हाईएस्ट डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 3 साल का होता है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद यानी पीएचडी की डिग्री पूरी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। ये डॉक्टरल डिग्री है। अगर आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर आप चाहें तो रिसर्च या एनालिसिस भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप एक एक्सपर्ट कहलाएंगे। लेकिन पीएचडी करने से पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो और उस कोर्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। पीएचडी कोर्स करने से पहले आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो या जो भी सब्जेक्ट में आपने 12th पास किया हो, उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी। साथ ही मास्टर डिग्री भी उसी सब्जेक्ट में पूरी करेंगे आप, ताकि आपको पीएचडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप शुरू से ही एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं तो पीएचडी में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। पीएचडी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, दूसरा आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा कम से कम 55 या 60 मार्क्स होने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और ये परसेंटेज कुछ कॉलेजों में अलग अलग हो सकते हैं। पीएचडी कोर्स के फायदे की बात अगर करें तो पीएचडी हाईएस्ट डिग्री कोर्स है। पीएचडी करने के बाद आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट कहलाएंगे। पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी के बाद आप किसी भी पोजीशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी करने वालों को हम क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। पीएचडी करने के बाद आपको अपने फील्ड की सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। और अब हम जानेंगे कि पीएचडी कैसे करें। पहले सबसे पहला 12th पास करें। किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री लेनी हो तो सबसे पहले आपको 12th पास करना ही होगा, और जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो आप उस सब्जेक्ट को चुनिए 12th में, ताकि आपको आगे जाकर के फायदा हो। और कोशिश करें कि 12th अच्छे मार्क्स से पास करें और कम से कम 60% मार्क्स तो जरूर लाएं। तो वहीं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें और पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है या फेवरेट है, यानी कि जिस भी कोर्स के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दें और एग्जाम क्लियर करके अपने ग्रेजुएशन डिग्री की पढ़ाई पूरी कर लीजिए। जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं, क्योंकि आगे जाकर के आपको ही फायदा होगा। तीसरा है मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। जी हाँ, जैसे आप अपने ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे कि जिस फील्ड में या सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री पूरी की है उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री भी पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको पीएचडी में फायदा होगा। और कोशिश करिए कि मास्टर और बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स हों,
ताकि आपको आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो चौथा है यूजीसी नेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें और क्लियर करें। जैसे ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो आपको पीएचडी करने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम देना होगा और इसमें क्लियर भी करना होगा। पहले ये एग्जाम नहीं था, लेकिन अब पीएचडी करने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी हो चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कंपलसरी कर दिया गया है। पांचवा है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना। जैसे ही नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य हो जाते हैं। अब आपको अपने हिसाब से जिस कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई करनी है उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दें। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पीएचडी के लिए तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, तभी आपको आगे एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हैं और अपने फेवरेट सब्जेक्ट में और भी ज्यादा नॉलेज पा सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि पीएचडी के लिए कितना पैसा लगता है, कितनी फीस लगती है, कौन से कॉलेज से पीएचडी करना सही होगा। तो पीएचडी कॉलेज की फीस और इसमें कितना खर्चा आएगा ये कोई फिक्स नहीं होता। हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत खर्चा आएगा गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले, और अगर बात करें कॉलेज की तो आप अपने स्टेट के हिसाब से कॉलेज चुन सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन कोर्सेज लेकर आते रहें और आपको उसके बारे में जानकारियां लगातार मिलती रहें।